पहले से बनाए गए फ्लाईओवर के नक्शे में अब अचानक तब्दीली किए जाने के पीछे राजनीतिक दखल अंदाजी के संकेत भी मिलने लगे हैं। रेलवे रोड व बस स्टैंड क्षेत्र के दुकानदारों ने कहा था कि यदि अंडरपास बनता है तो कम से कम 50 से अधिक दुकानों को ध्वस्त करना पड़ेगा। इससे कारोबार चौपट होकर रह जाएगा। बहुकरोड़ी फ्लाईओवर पर सियासत। अब अंडरपास के नाम पर 50 कारोबारियों को उजाड़ने की जा रही है साजिश। नंगल में बनने वाले बहुकरोड़ी फ्लाईओवर पुल के निर्माण को लेकर बरती गई पंजाब सरकार की लापरवाही के चलते लोगों का कारोबार तो पिछले 3 सालों से प्रभावित हो ही चुका है। अब अचानक अंडरपास को बनाए जाने को लेकर नए फरमान ने एक बार फिर कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। पहले से बनाए गए फ्लाईओवर के नक्शे में अब अचानक तब्दीली किए जाने के पीछे राजनीतिक दखल अंदाजी के संकेत भी मिलने लगे हैं। भारत सरकार के राज्य मार्ग मंत्रालय ने विश्व विख्यात नंगल बांध पर करोड़ों रुपए की लागत से फ्लाईओवर पुल का निर्माण शुरू करवाया। पंजाब की अकाली भाजपा सरकार में सीनियर कैबिनेट मंत्री रहे मदन मोहन मित्तल ने उक्त प्रोजेक्ट को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पास करवाया था। इसके लिए उन्होंने करीब 5 बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसके बाद इसे शुरू करवाने के लिए सर्वे हुआ व औपचारिकताएं पूरी करवाई गई और आखिरकार अकाली भाजपा सरकार का कार्यकाल खत्म होते ही इसकी शुरुआत हो गई। समय अनुसार बनकर पूरा होने वाला ये फ्लाईओवर पुल 1 साल पहले ही लेट हो चुका है। इसके कई कारण हैं, जिसका खुलासा हम आने वाले समय में आपके सामने लाएंगे। फ्लाईओवर के हो रहे निर्माण में लगातार कांग्रेस के नेता लोगों के सामने ये दावे करते आए हैं कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने करवाई है। आम किसी भी जनसभा में आप उनके भाषणों में सुन सकते हैं कि नंगल को सौगात के रूप में ये प्रोजेक्ट कांग्रेस ने दिया है, जबकि कांग्रेसी नेता ये सवाल पूछने पर इस बात का जवाब नहीं देते कि फ्लाईओवर प्रोजेक्ट केंद्र का है, वहाँ सरकार भाजपा की है, फिर ये आपने शुरू कैसे करवाया। अब रेल मंत्रालय की ओर से देश भर में रेलवे क्रॉसिंग पर फाटकों की समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए बनाए जा रहे अंडरपास का अचानक नंगल में भी बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वाले भी कांग्रेस समर्थित नेता हैं। इस वजह से ये तय है कि यदि सब वह नहीं बनता तो रेलवे के फाटक नंबर C88 के ऊपर से 82.70 करोड़ की लागत से बन रहे 1375.48 मीटर लंबे फ्लाईओवर का काम रुक जाएगा। आखिर अब ऐसे क्या कारण रहे जो अचानक अंडरपास बनाने के नाम पर 50 के करीब कारोबारियों को उजाड़ने की तैयारी की गई है। वहीं नंगल डैम का मार्ग मौजूदा ट्रैफिक के हिसाब से छोटा होने के कारण यहां फाटकों के बंद होने से ट्रैफिक जाम की समस्या दशकों से बरकरार है। बीते दिनों अंडरपास बनाने के लिए पहुंचे रेलवे अधिकारियों के पास विरोध दर्ज कराते हुए रेलवे रोड व बस स्टैंड क्षेत्र के दुकानदारों ने कहा था कि यदि अंडरपास बनता है तो कम से कम 50 से अधिक दुकानों को ध्वस्त करना पड़ेगा। इससे कारोबार चौपट होकर रह जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के सचिव डॉक्टर रविंद्र दीवान, नंगल नगर कौंसिल के चेयरमैन संजय साहनी, कारोबार राजीव जैन, कांग्रेसी पार्षद विद्यासागर आदि के अनुसार रेलवे की ओर से अंडरपास बनाने के लिए की जा रही मार्किंग से लोगों में रोष पाया जा रहा है। बस स्टैंड के निकट ये इलाका ऐसा है जहां से कारोबार को खत्म करना बेरोजगारी को बढ़ावा देना है। फ्लाईओवर व सबवे का निर्माण करने वाली कंपनी के एक इंजीनियर ने बताया कि यदि अंडरपास का काम शुरू नहीं होता तो निश्चित रूप से बन रहे फ्लाईओवर का काम भी रुक जाएगा, क्योंकि अंडरपास बनने से ही रेलवे ट्रैक के साथ फ्लाईओवर के लिए पिलर खड़े करने का काम शुरू हो सकेगा। उनसे जब ये पूछा गया कि जब फ्लाईओवर का निर्माण शुरू करवाया गया तब क्यों नहीं ये जानकारी सामने लाई गई, तो उन्होंने इस बात को टालते हुए कहा कि रेलवे फाटक के आसपास पिलर यदि खड़े नहीं होंगे तो निश्चित रूप से फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं हो पाएगा। द टारगेट न्यूज के लिए नंगल से नवनीत शास्त्री की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।